हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। बच्चे देखिए, इस वक्त हम 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं और इससे पहले हमने 5.1 के सभी क्वेश्चन कर लिए, 5.2 के 1 और 2 कर लिया। बेटा जो बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहा है, बेटा रिक्वेस्ट है पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखे तब जाके इस पर आए, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इसमें बच्चे मिसिंग वैल्यू दे रखी है, एक एपी है, एपी का डेटा दे रखा है, उसमें मिसिंग वैल्यू हमसे पूछता है। मिसिंग वैल्यू कैसे बच्चे, इसमें पहला टर्म दे रखा है 2, दूसरा टर्म गायब है और तीसरा टर्म हमसे पूछ देता है 26। इसको कैसे करेंगे बच्चे? देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमें मालूम है बच्चे। देखिए इसमें जो हमारा A1 है वो हमें 2 दे रखा है और हमारा A2 मिसिंग है और A3 हमें 26 दे रखा है। ठीक है, हम बेटा A1 और A2 को आपस में कंपेयर करके ही हम कुछ मिसिंग वैल्यू को निकाल लेंगे। बेटा एपी में हमें A और D का पता होना चाहिए, अगर हमें A और D का पता है तो हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, हम कैसे करेंगे। हम A3 का फॉर्मूला रखेंगे A+2D, A+2D। जिन बच्चों के पास मालूम नहीं, बड़े प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला बस ये कहता है कि जितना यहाँ पे दे रखा होता है उससे बस एक कम यहाँ लिखते हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू 26 है। ठीक है बच्चे, A की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं, A की वैल्यू हमें पहला टर्म ही हमारा A होता है, पहला टर्म हमारा 2 दे रखा है और ये डिफरेंस हमारा ऐसे है, तो ये ऐसे हो जाएगा 26 में से 2 माइनस हो जाएगा, इधर 2D आ जाएगा, 2 उधर चला गया, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 2D। नाउ 24 अपॉन में 2 इज इक्वल टू D, जो कि D की वैल्यू आ जाएगी 12, D की वैल्यू आ जाएगी 12। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, A की वैल्यू हमारी दे रखी है 2 और D की वैल्यू हमारी कितनी निकली बेटा 12। क्वेश्चन ने हमसे सेकंड टर्म पूछा है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस, देखो यहाँ पे 2 है तो 1D, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, A प्लस D हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा A2 की, A की वैल्यू है हमारा 2 और D की वैल्यू है 12, तो A2 जो है हमारा 14 आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, मिसिंग वैल्यू है, बहुत ईजी। देखिए बच्चे, बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारा बच्चे क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है बेटा ए वैल्यू मिसिंग है, सेकंड पार्ट दे रखा है 13, फिर मिसिंग है, फिर फोर्थ पार्ट दे रखा है 3। इसको कैसे करेंगे, हमें इसमें बच्चे हमें गिवन है बेटा सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट का फॉर्मूला होता है A+D, जो कि किसके बराबर है 13 के, और हमें इसमें फोर्थ पार्ट गिवन है जो कि है A+3D, जो कि किसके बराबर है 3 के। अब देखिए बेटा इसको कैसे पुट आउट करेंगे। आपको याद होगा 10th क्लास का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपने किया था एलिमिनेटिंग मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें दो इक्वेशन को कंपेयर करके एक डेटा को मिस आउट करते हैं, हटा देते हैं, तो एलिमिनेट करते हैं बेटा। तो इसके अंदर हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, सबके साइन हम यहाँ पे चेंज करेंगे, साइन चेंज करके ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 2D और ये आ जाएगा बेटा प्लस का 10। ध्यान रखना, यहाँ पे D जो है 1D प्लस का है और 3D माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन के सारे साइन चेंज किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, D इज इक्वल टू 10 अपॉन में -2 और कट के आ जाएगा D इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5। तो हमारा जो D है बच्चे वो माइनस का 5 है। ठीक, हमें D पता चल गया। अब जब हमें D पता चल जाता है तो बच्चे हम A भी निकाल लेंगे। ठीक है, A कैसे निकालेंगे, इस D को इन दोनों की किसी भी वैल्यू में पुट कर दो। हम पुट सेकंड फर्स्ट में डाल देते हैं, पुट D इन इक्वेशन। हम डाल देंगे A2 इज इक्वल टू A+D इज इक्वल टू 13 है, तो हमारी A की वैल्यू हमें पता नहीं, D की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 5 और ये इधर दे रखा है 13। डैट मीन हमारा A-5 इज इक्वल टू 13। नाउ A इज इक्वल टू 13 + 5, तो A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 18। अब बेटा हमें क्वेश्चन का पता है, A की वैल्यू पता चल गई 18 है और D की वैल्यू बेटा -5 है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट बॉक्स है वो हमारा A1 होता है और A1 हमारा कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। A1 कितना बच्चे 18 है और हमें इस वक्त निकालना है थर्ड टर्म निकालना है। तो बेटा कोई सा भी टर्म निकालने के लिए आपको A और D का पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए बच्चे, अब हमें इसमें हम थर्ड टर्म निकाल लें। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होगा A3 इज इक्वल टू A+2D, A3 इज इक्वल टू A+2D, जो कि क्या होगा बच्चे, हमारा होगा A2 और D की वैल्यू दे रखी है बच्चे, सॉरी इसमें A की वैल्यू भी हमें गिवन है, हमें A की वैल्यू भी गिवन है। A की वैल्यू हमारा दे रखा है 18 + 2 और D की वैल्यू हमें दे रखा है बेटा माइनस का 5, तो ये हमारा हो जाएगा 18 प्लस में माइनस का 10, फाइनल आंसर आ जाएगा 18 - 10 और ये आ जाएगा 8, यानी A3 इज इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 8 आएगा। देखो बेटा ये AP बना नहीं बना,
देखो 18 से फिर 5 का डिफरेंस 13, फिर 5 का डिफरेंस -5 मतलब 5 घटाया 8, फिर 8 घटाया 3। ठीक है बच्चे, आई होप आपको सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर बेटा आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा। बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, पहला टर्म दे रखा है 5 और चौथा टर्म दे रखा है 9/9.5। पहला टर्म दे रखा है हमें 5, फिर ये और अगला दे रखा है 9/1/2। देखो इसको बेटा ये हमारा तीसरा पार्ट है, कैसे करेंगे अगेन। देखिए इसमें भी बेटा हमें पहला टर्म गिवन नहीं, पहला टर्म गिवन है और चौथा टर्म गिवन है, दूसरा और तीसरा गायब है। अगेन हमें ए और डी पे मेहनत करनी है। ध्यान दीजिए, हमें इसमें ए तो पता चल गया, ए हमारा 5 है क्योंकि A1 ही हमारा ए होता है। और अगला हमें दे रखा है A4। A4 का फॉर्मूला होता है A+3D। A4 का फॉर्मूला होता है A+3D। A4 की वैल्यू दे रखी है पूरा 9.5 लिख लेते हैं। A की वैल्यू हमें गिवन है 5 और ये हो जाएगा हमारा 3D। ठीक है, देखिए अब इसमें केवल D की वैल्यू आपको निकालनी है। ये हो जाएगा 5 उधर चला जाएगा, 9.5 माइनस का 5 इज इक्वल टू 3D। ये हो जाएगा 4.5 इज इक्वल टू 3D और ये हो जाएगा 4.5 अपॉन में 4. यहाँ पर 4.5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4.5 अपॉन में 3 कट के ये आ जाएगा D और D की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1.5। ठीक है, हमारा D की वैल्यू आ गई 1.5। तो A हमें पता चल गया, D हमें पता चल गया, D भी हमारा 1.5 आएगा। पुट कर देंगे। हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे A2 मांगा है। A2 का फॉर्मूला A+D। A कितना है बच्चे 5 और D कितना है बच्चे 1.5, तो ये हमारा आ जाएगा 6.5। A2 हमारा आ जाएगा 6.5। अगला हमसे क्या मांगा है, A3 मांगा है। A3 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, अगेन A+2D। ठीक है, A+2D। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 5 और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, D हमारा 1.5 निकला था, D हमारा है 1.5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस में 3 इज इक्वल टू 8, तो हमारा A3 आ जाएगा इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चे, तीसरा पार्ट हमारा यहाँ तक हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत सिंपल है, ले देखिए बेटा एक ही फॉर्मूला A+n-1D वाला फॉर्मूला चल रहा है पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, चौथा पार्ट कहता है बेटा पहली वैल्यू दे रखी है -4, पहली वैल्यू -4, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वैल्यू गायब हो और हमारा इसमें 6th वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 6। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। -4 और 6 इसको करने का फोर्थ पार्ट क्या है, पहला दे रखा है -4, फिर 4 बॉक्स दे रखे हैं, फिर यहाँ दे रखा है 6। ठीक है, और हमसे सभी वैल्यू पूछिए। देखो अगेन उसी तरीके से करेंगे। इसमें पहला टर्म जो हमें दे रखा है A1 जो है वो हमारा A ही होता है जो कि -4 के बराबर है। और हमारा जो 6th टर्म दे रखा है A6 यानी A+5D वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो बेटा इस A को हम इसमें पुट कर देंगे, -4 प्लस का 5D इज इक्वल टू 6 है। अगेन हम इसको ऐसे करेंगे, 5D यहीं रहने देंगे, ये 6 है, D -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 5D जो है हमारा हो जाएगा 10 और D की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 5 जो कि कट के आ जाएगा D इज इक्वल टू 2। तो हमारा डिफरेंस भी 2 आ गया और पहला टर्म हमारा -4 है। तो बेटा हमें A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अब क्या रह गया बच्चे, अब हमें A2 निकालना है। A2 का फॉर्मूला A+D। A कितना है बच्चे -4 और D कितना है प्लस का 2, फाइनल आंसर आ जाएगा -2। तो हम इसमें कितना लिख देंगे, -2। ठीक है, A भी बनता चला जाएगा ये। अगला हमें निकालना है A3। A3 का फॉर्मूला A+2D। तो A+2D देखो कैसा है बच्चे, A हमारा है -4, ठीक है, और डिफरेंस जो है हमारा D जो है वो दे रखा है 2 का। अगेन ये आ जाएगा -4 प्लस 4, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 0, यानी थर्ड टर्म जो है वो 0 है। अब हमें निकालना है A4। A4 क्या होगा बच्चे, A+3D होगा, A+3D। ये हमारा A हो जाता है और डिफरेंस जो है बेटा D अगेन हमारा है इसमें 2 का। सॉरी, A की वैल्यू भी पुट करनी, A की वैल्यू हमारी -4 है, A की वैल्यू हमारी यहाँ पे -4 है। तो ये आ जाएगा -4 प्लस का 6, फाइनल आंसर प्लस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। अब क्या बचा बच्चे, A5 बचा। तो A5 हमारा हो जाएगा A प्लस 4D। तो हमारा A हो जाएगा बच्चे A हमारा -4
और डी जो है हमारा 2 है, ये हो जाएगा बच्चे हमारा -4 प्लस का 8, -4 प्लस का 8, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्लस का 4, तो ये हमारा 4 आ जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हमारा चौथा पार्ट हो चुका है, जस्ट हमारा चौथा पार्ट हो चुका है बच्चे। हमारे चौथे पार्ट की वैल्यू 4 आ गई बेटा। ये ए बी का सीरीज़ बन रहा है -4 -2 0 2 और 4, ये बेटा 2 के गैप में आगे बढ़ता चला जा रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चे ध्यान दीजिए। अगला हमारा बचता है पार्ट 5 बच्चे। सेकंड टर्म दे रखा है 38, और पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और छठा टर्म दे रखा है -22। सेकंड पार्ट है 38, ये थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ेगा बेटा, ध्यान दीजिए क्या करेंगे। सेकंड पार्ट, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट गायब है, सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा पार्ट दे रखा है। छठा पार्ट बेटा 38 और माइनस का 22, 38, ये 38 और ये दे रखा है माइनस का 22। ठीक है बच्चे, आपको पहला टर्म निकालना है, तीसरा, चौथा, पाँचवा भी निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। अगेन वही बेटा लास्ट पार्ट है बेटा, वही काम करना है आपको कि आपको दो जब वैल्यू दे रखी है, दोनों वैल्यू की इक्वेशन को कंपेयर करना है। एलिमिनेटिंग मेथड से एक वैल्यू को हटा देना है, दूसरी वैल्यू से ए या डी आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए हमारे पास क्या दे रखा है। देखिए A2 हमें दे रखा है बेटा 38, और A2 का फॉर्मूला होता है A + D जो कि 38 के बराबर है। फिर हमें A6 दे रखा है बच्चे, जिसका फॉर्मूला होगा A + 5D जो कि हमारा -22 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम इसमें सबके साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और ये प्लस। बेटा साइन जब भी चेंज होते हैं बेटा नीचे वाली इक्वेशन को देख कर चेंज होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन में साइन होगा उसका अपोजिट कर देते हैं। अब ये बेटा अच्छा साइन चेंज ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक ना एक वैल्यू को, देखो ए या डी में से किसी एक को माइनस का, एक साथ हम दो वैल्यू नहीं निकाल सकते। इक्वेशन में कोई एक ही वैल्यू रहनी चाहिए जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा, इसलिए किसी एक को हम हटा देते हैं, एक को हमने हटा दिया। अब हमारे पास ये प्लस का 1D है, माइनस का 5D है, हमारे पास माइनस का 4D बचेगा, और ये इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 30 40, और ये हमारे पास आ जाएगा 60, प्लस का 60 हो जाएगा बच्चे। तो डी की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 60 अपॉन में माइनस का 4, जो कि डी की वैल्यू आ जाती है माइनस का 15। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हमें डी तो हमें क्लियर हो गया, अब हम डी के साथ हम ए को भी निकालेंगे। डी के साथ देखो ए को कैसे निकालेंगे, इसी डी को हम पुट कर देंगे, पुट डी इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप इसमें डाल दीजिए a + d = 38। ए डी की वैल्यू आपने डाल दी, इसमें ये प्लस है, डी की वैल्यू आपने डाल दी माइनस का 15, जस्ट अ मिनट, प्लस डी की वैल्यू आपने डाल दी माइनस का 15, और ये हो गया 38। तो a - 15 = 38, a की वैल्यू हो जाएगी 38 प्लस का 15 इधर आके प्लस में हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 8 5 13, 1 4 53, यानी a की वैल्यू हमारी आ गई 53। यानी पहला टर्म जो है वो हमारा है 53, पहला टर्म हमारा 53, और डिफरेंस जो है वो 15 का, -15 का। अब आप समझदार हैं बेटा, आपको निकालना है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। देखिए कितनी ईजिली तरीके से निकलेगा थर्ड और फोर्थ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला होगा a + 2d। a की वैल्यू आपको पता है 53 है, और d की वैल्यू बेटा इसमें माइनस का 15 है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 53 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 30, और ये हो जाएगा 53 माइनस का 30, आंसर आ जाएगा 23। ये हमारा थर्ड टर्म हो जाता है, तीसरा टर्म। फिर हमें निकालना है चौथा टर्म a4 की वैल्यू हो जाएगी a + 3d, a की वैल्यू कितनी है 53, प्लस d की वैल्यू है इसमें माइनस का 15, ये हमारा हो जाएगा 53, और ये आ जाएगा माइनस का 45, ये आ जाएगा 53 माइनस का 45, आंसर क्या आएगा बच्चे ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा 13, इसमें माइनस करेंगे 13 से 5 ये 8 और ये 4, यहाँ पे 8 आंसर बचेगा बेटा, यानी हमारा जो थर्ड फोर्थ टर्म है वो 8 है। फिर हम निकालेंगे a5 का फॉर्मूला होगा a + 4d। ठीक है बच्चे, सब उसी इक्वेशन में जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग जरूर लग रहा है क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें हम नेक्स्ट पार्ट हमारा बचेगा, a की वैल्यू है 53 और d की वैल्यू जो है बच्चे वो हमारा इसमें आ जाता है 4, और d की वैल्यू हमारा माइनस का 15।
ठीक। सॉल्व करेंगे 53 और ये आ जाएगा माइनस का 60, सॉल्व करने पे आ जाएगा 53 माइनस का 60, फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो हमारा जो गैप है 23 8 और माइनस का 7, 23 8 और माइनस का 7, तो इसमें हम पुट कर देंगे 23 8 और माइनस का 7। ठीक है बच्चे, ये हमारा ईपी की सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाती है इसके अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। बिल्कुल बेस्ट पार्ट ये है कि पूरे क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज में एक ही जैसे फॉर्मूले पुट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा। आगे भी हम क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।